आगे इस चैप्टर का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम इस टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे और उनका किस तरह से यूज करते हैं इसको भी देखेंगे। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये मैंने ट्रायंगल लिया है ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर इसको थीटा एंगल ले लें, ये जो एंगल A है इसको थीटा ले लें, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा। इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये BC अपॉन AC हो गया। कोस थीटा लें, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये AB अपॉन AC हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू है AB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LCM आ जाएगा AC स्क्वायर, तो यहाँ हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये AC स्क्वायर के बराबर हो गया और नीचे भी AC स्क्वायर है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो LHS आ गया 1 एंड RHS भी 1 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS है। इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव है। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गई। इसी से हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर कोस स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से ये आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ है। इससे क्या बन जाएगा, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएं तो ये हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से हो सकता है। और अगर हम 1 को राइट में ले जाएं तो ये हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सेकंड आइडेंटिटी है और उससे ये हमने 2 आइडेंटिटी बना ली। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है। इससे भी हम, अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 1 को राइट में ले जाएं तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मेन आइडेंटिटी ये 3 है और इनसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, और साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है एंड tan थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इन सभी आइडेंटिटी का यूज़ हम प्रॉब्लम को सोल्व करने में करेंगे, प्रूफ करने में करेंगे।
अब हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इसका फर्स्ट पार्ट है कोसक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर ये LHS ले लेते हैं। LHS है कोसक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कोसक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कोट हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका ये है होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम आ गया इसका साइन थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ भी इसको अलग कर लेंगे, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें मालूम है पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी से हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, इसको 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड ए माइनस का बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस का कोस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। ये 1 माइनस का कोस थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हम LHS सोल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे थे, और RHS है 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, दोनों बराबर हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसका नेक्स्ट पार्ट है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। यहाँ भी हम इसको सोल्व करते हैं, LHS देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। साइन कोस में तो ऑलरेडी कन्वर्ट हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एक ब्रैकेट में होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए से डिवाइड करेंगे इसको, कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 प्लस साइन ए में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे आगे, कोस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में एंड इंटू कोस ए। आगे क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो ये 1 हो गया और 1 ये हो गया। हमने 1 पहली आइडेंटिटी देखी थी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 हो गया और 1 ये है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 प्लस ये आ गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इन ए ब्रैकेट इंटू कोस ए।
अब हम देखते हैं कि ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा। हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचेगा तो 1 प्लस यहाँ से साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इन ए ब्रैकेट इंटू कोस ए। ये पूरा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन कोस ए। इसको हम 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, और हमें मालूम है 1 अपॉन कोस ए सेक ए के बराबर होता है, तो ये हो गया 2 सेक ए। तो ये LHS आ गया 2 सेक ए, एंड RHS ये भी 2 सेक ए के बराबर है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। इसका थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका भी हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया था कि हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया अपॉन यहाँ पर ये 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये पार्ट अलग सोल्व करेंगे, ये अलग सोल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और मेन डिवीजन लाइन ये वाली आ गई। यहाँ पर हम साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लिख के, तो 1 से डिवाइड किया साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस इस तरह से इसको करेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मेन डिवीजन लाइन एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, इसके नीचे बन लिया हमने 1 से डिवाइड किया कोस थीटा, तो यह आ जाएगा कोस थीटा माइनस का ये साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा कि साइन थीटा की साइन थीटा मल्टीप्लाई होगी और कोस थीटा की साइन माइनस कोस थीटा में। ऐसे ही यहाँ पर कोस थीटा की कोस थीटा में मल्टीप्लाई, साइन थीटा की कोस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और ये अंदर की अंदर में, इस तरह से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस यहाँ से इसी करेंगे मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ पर साइन माइनस का कोस है, यहाँ पर कोस माइनस का साइन है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो ये भी साइन माइनस का कोस हो जाएगा। तो ये बाहर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके माइनस का, ऊपर तो यही रहेगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बन जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक बार हो जाएगा, ये साइन थीटा भी आ जाएगा एंड कोस थीटा भी आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, कोस थीटा बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा
साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा आ गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो ये क्या होता है, ए क्यू माइनस का बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस का बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये ए की जगह है साइन थीटा, बी की जगह है कोस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा एक ब्रैकेट में, साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। और नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसको लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसके नीचे ये लिख दिया हमने और साइन थीटा कोस थीटा के नीचे साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। यहाँ से ये पूरा कैंसिल होकर ये बना जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 प्लस 1 है तो इस 1 को हम पहले लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर है ये 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा ये सेक थीटा हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कोसक थीटा, ये कोसक थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा LHS आ गया, और RHS भी इसका है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। तो यहाँ पर भी हम पहले LHS लेते हैं, यह है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सेक ए को कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन सेक ए है 1 अपॉन कोस ए। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, कोस ए एलसीएम आ गया, कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 1 से, कोस ए प्लस 1 आ गया, नीचे 1 अपॉन कोस ए। अब यहाँ हम देखें क्या होगा कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यह आ जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये 1 प्लस कोस ए ही है, अपॉन यहाँ पर कोस ए इंटू 1, कोस ए इंटू 1, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस कोस ए। ये LHS आ गया 1 प्लस कोस ए। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम RHS ले लें और उसको सोल्व करें। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से लगाएंगे, ये होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, तो हो गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि 1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस का कोस ए, 1 प्लस कोस ए एक ब्रैकेट में, 1 माइनस का कोस ए दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन नीचे है 1 माइनस का कोस ए। अब यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कोस ए। तो RHS हो गया 1 प्लस कोस ए।
तो यहाँ भी हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हो गया। LHS 1 प्लस को से था, RHS भी 1 प्लस को से आ गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट है cos A माइनस का sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर cosec A और cot A ये आइडेंटिटी है। तो अगर हम LHS को भी cosec और cot में कन्वर्ट कर लें तब हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेते हैं इसका। इसके लिए हम cos A माइनस का sin A प्लस 1 अपॉन ये है cos A प्लस sin A माइनस का 1। इसको मैं अगर cos से डिवाइड करूँगा तो cos अपॉन cos 1 हो जाएगा और sin अपॉन cos 10 आ जाएगा। और इसी को मैं अगर sin से डिवाइड करूँ तो cos अपॉन sin ये cot हो जाएगा और यहाँ पर जैसे 1 अपॉन साइन होगा तो ये कोसक हो जाएगा। तो इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई, यहाँ कोस ए है तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। अब डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन ये हो जाएगा कोट ए माइनस साइन अपॉन साइन, इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन कोसक ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन से साइन कैंसिल, 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसक ए, ये आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोसक ए माइनस का 1 अपॉन कोट ए माइनस का कोसक ए प्लस 1। अब हम यहाँ पर 1 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हमें मालूम है कि 1 इज इक्वल टू होता है कोसक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी से कोसक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम 1 की वैल्यू ये लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा। और इसको हम लिख सकते हैं कोसक ए प्लस कोट ए। कोट ए प्लस कोसक ए या कोसक ए प्लस कोट ए की बात है, माइनस का 1 माइनस का 1 की जगह लगाएंगे हम ये कोसक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में आएगा, अपॉन नीचे हम वही लिख देंगे, सेम टर्म उतार लेंगे, ये उतार। अब हम देख रहे हैं ऊपर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ये टर्म ऐसे ही आएगी, कोसक ए प्लस कोट ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ये आ जाएगा कोसक ए माइनस का कोट ए ब्रैकेट में, और कोसक ए प्लस कोट ए दूसरे ब्रैकेट में। नीचे की टर्म वैसे ही उतार लेंगे, कोट ए माइनस का कोसक ए प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोसक ए प्लस कोट ए, यहाँ भी कोसक ए प्लस कोट ए, तो और बीच में साइन माइनस का लगा हुआ है, तो ये कोसक ए प्लस कोट ए इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसको हम कॉमन ले लेंगे, कोसक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगा दिया,
यहाँ से बचेगा 1 माइनस का, ये टर्म उतार लेंगे, कोसक ए माइनस का कोट ए, और ये ब्रैकेट में क्लोज है और ये बड़ा ब्रैकेट अपॉन नीचे की टर्म ऐसी रहेगी, कोट ए माइनस का कोसक ए प्लस का 1। अब आगे इसको और सोल्व करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा, कोसक ए प्लस कोट ए एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, कोसक ए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा कोट ए, और नीचे हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये प्लस का 1 है, ये पहले मैंने लिख दिया, माइनस का कोसक है, माइनस का कोसक ए लिख दिया हमने, और ये प्लस का यहाँ पर ये कोट ए है, तो ये प्लस का कोट ए आ गया। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ये दोनों सेम ही है। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में 1 माइनस का कोसक ए प्लस कोट ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस का कोसक ए प्लस कोट ए, पूरा ब्रैकेट सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा कोसक ए प्लस कोट ए। ये LHS आया सॉल्व करते हुए, और हमें मालूम है कि RHS भी क्या है, ये भी कोसक ए प्लस कोट ए है। LHS सॉल्व करके आया, RHS भी कोसक ए प्लस कोट है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई।